नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। बोलिए हमारे लिए क्यों तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। गणकाय जामिल को पल में उबारे, गणकाय जामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। राधे कृष्णा। देखिए गुरुजी चले जा रहे और भगवान का गुणानुवाद गाते जा रहे। क्या माना यधम अपावन कुटिल है, माना यधम है अपावन कुटिल है, माना यधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन भगवन तिहारे, सब कुछ है लेकिन भगवन तिहारे। नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसको मनाने में राजी से हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, गण का यजा मिलको पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे। वाह भैया, ध्रुव जी चले जा रहे भजन गाते, पहुंच गए कहाँ? मधुबन में। यमुना जी में स्नान किया, अब नारायण के भजन में बैठ गए। देखो भजन करने लगे माताओं, और यहाँ नारद जी राजा उत्तानपाद के यहाँ पहुँचते हैं, जो मुंह लटका के नीचे बैठे थे। तो जैसे ही नारद जी के देखो उत्तानपाद क्षत्रिय आदि फॉर्म स्वागत किया महात्मा देवर्षि का, आइए महाराज जी, तांबूल पुंगी फल जो आप खाओ, मिष्टान केला फल। नारद जी बोले वैसे हम तो फल खाने वाले हैं, संत योगी हैं। कहले राजन और सब ठीक है? रो पड़े उत्तानपाद, बोले महाराज मैंने एक नालायक स्त्री के कहने से अपने हीरे जैसे पुत्र को वन भेज दिया, जाने उसे भालू खा जाएगा, शेर खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा, वो मर जाएगा। नारद जी बोले मूर्ख राजा, तेरे पुत्र ध्रुव को भेड़िया खा जाएगा, शेर खा जाएगा, भालू खा जाएगा, जंगल में मर जाएगा, और तू महलों में पलंग पे धरा क्या बच जाएगा? क्यों नहीं मरेगा? राजन, जो ईश्वर के द्वारा मारा गया वो महलों में भी असुरक्षित है, और जो ईश्वर के द्वारा बचाया है वो महलों जंगलों में भी सुरक्षित है। राजन चिंता न कर, सुनो, जिसकी भगवान रक्षा करता है बताओ, उसको कोई नहीं मार सकता। एक कबूतर कबूतरी डाल पे बैठे थे मास्टर, कबूतर कबूतरी डाल पे बैठे थे, तो नीचे से बहलिया बाण लगाए था कि मार डालूं, और ऊपर से बाज मंडरा रहा था, और दोनों नारायण के भक्त थे। कबूतरी बोली स्वामी हम तो मस्त हैं, देखो नीचे मौत इंतजारी कर रही है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, बहलिया बाण मार रहा। कबूतर बोला प्रिय फटाक से ऊपर उड़ चलो, नहीं तो ये मार डालेगा बहलिया, एक सीट पे आएंगे दोनों को मर जाएंगे। ऊपर उड़ने लगे तो बाज मंडरा रहा था, अब वहां भी मौत, ऊपर उड़े बाज सोचे जैसे ही उड़े मैं मार दूंगा, और बैठे रहे तो बहलिया मार रहा है। अब बताओ क्या करें? दोनों रोने लगे और भगवान नारायण को पुकारने लगे, प्रभु हमने किसी का बुरा ना किया हो तो हमारा बुरा ना हो। प्रार्थना करते हैं अब की बचा ले ओ भगवान, अब की बचा ले ओ भगवान। मैं अनाथी बैठो डलियन में, पारथ साधे बाण की अब की बचा ले ओ भगवान। प्रभु हम पक्षी किसी का क्या लिए, रक्षा करो नारायण। भगवान का सिंहासन हिल गया माताओं, उनने काले सांप को भेजा भक्त की रक्षा के लिए, और जैसे ही बहलिया बाण छोड़ने वाला था, सर्प ने बहलिया के पैर में डस लिया, और जैसे ही डसा घबरा गया बहलिया, बाण छूटना था कबूतर कबूतरी के ऊपर, तो जरा जजमान तिरछा हो गया, सो जाके लगा, वो भी ठंडा ये भी ठंडा, तिरछा हो गया बाण, सो जाके लगा बाज पर। सुमिरत ही यह डसो पार थी, अरे लागो बाण सचान की अभी की बचा ले ओ भगवान, की अभी की बचा ले ओ भगवान। सुमिरत ही यह डसो है पार थी,
अरे लागो बाण सचान के अब की बचा ले ओ भगवान। बंधुओं मत आओ। तो देखो यहाँ बहलिया भी मर गया सांप के डसने से, और तिरछा होके तीर बाज पे लगा तो बाज भी मर गया, कबूतर कबूतरी दोनों बच गए। यह नारायण की कृपा माताओ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान ने कहा है ना मैं भक्तम प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। शून्य मरे अजपा मरे और अनहद हु मर जाए, पर राम भक्त ना मरे कहे कबीर समझाए। जो भगवान का कथा सुनता है भक्त होता है, उसका उमरता नहीं। संसार का नाश हो जाए पर भक्त का नाश। और भक्त चार प्रकार के होते हैं माताओं, चतुर्विधा भजंती मां सुकृत अर्जुना, अतार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी चौभरतम कृपा। भगवत गीता में चार भक्त बताए हैं भगवान ने। अथार्थी एक भक्त होता है अर्थ से जुड़ा हुआ, भगवान की पूजा करता है। कामना से जुड़ा हुआ, कथा सुनता है, यज्ञ में बैठता है, कामना से जुड़ा पूजा करता है, तपस्या करता है। जैसे ये अथार्थी भक्त हैं, अर्थ से जुड़े भगवान की तपस्या करते हैं। जैसे कहा जैसे ध्रुव जी इस सिंहासन के लिए गए थे ना भगवान के यहाँ, ये ऐसे वैसे भक्त नहीं है, अथार्थी भक्त हैं। जैसे सुग्रीव राम से इसलिए मित्रता की कि बाली मर जाए, किसकिंधा का राज्य मुझे मिल जाए, ये अथार्थी भक्त। यानी ठीक है, ठीक है कहो ठीक है। और जैसे वो विभीषण है, ये भी अथार्थी भक्त हैं। रावण मर जाए बड़ो भैया, लंका को राज्य। आजकल जाने का हर को बड़े भैया पे आफत ही कह रहा है, बड़ो भाऊ का आफत, बड़ो होबू आफत। तो बता नहीं, जो बड़ो भैया मर जाए श्रीलंका का राज्य मुझे मिल जाए, इसलिए राम से प्रेम किया था विभीषण ने। समझ गया? ये अथार्थी भक्त हैं। अर्थ से कामना से जुड़े हुए भगवान की पूजा करते हो भैया। और दूसरे भक्त होते हैं आर्त। आर्त माने रोग से, कौन रोग होए, संकट होए, डाकुअन को भय होए, चोरन को भय होए, तो भगवान को रो करके पुकारते हैं, वो आर्त भक्त हैं। जैसे द्रौपदी, जैसे ये हैं आर्त भक्त की कैटेगरी। जैसे द्रौपदी आर्त भक्त है। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो कृष्ण को चिल्लाई। जैसे गजेंद्र हाथी, जब मगर ने पैर पकड़ लिया तो भगवान नारायण को पुकारा, ये आर्त भक्त। और तीसरा होता है जिज्ञासु भक्त, जो परमात्मा को तत्व से जानना चाहता है। व्हाट इज परमात्मा, भगवान कैसा है, कैसा है भगवान, देखा है कभी, देखा है कभी? Who has seen the band? Neither I nor you, but when the leaves and the traveling, the pulsing the light up. Who has seen the band? हमने कि तुमने? हवा को किसने देखा? Neither I nor you, न तुमने न मैंने। कब जानते हैं कि हवा चल रही? But when the leaves and the traveling, जब पत्तियां हिलती हैं कांपती हैं तो समझाते हैं कि हवा चल रही है। जब शरीर में चेतनता हलचल और क्रिया होती है तो ये आत्मा की ही है और किसकी है? शरीर में जो क्रिया होती है, ये हलचल होती है, ये चैतन्यता ही की है। बिन चेतन के सृष्टि में सत्ता नहीं स्वतंत्र, और लखे ब्रह्म सर्वत्र सम, मनन करे यह मंत्र। माताओं बंधु, अभी मैं भगवान नारायण की श्रीमद् भागवत के माध्यम से बड़ी सुंदर सगुणमयी साकार में लीला सुना रहा हूं। तो भैया सुनिए, ध्रुव जी की बात कर रहे थे। नारद जी ने समझाया, राजन चिंता न करो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है।
और भगवान ने कहा है जो मेरा भजन करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। कैसे करहूं सदा, लिखा है का करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजी में बालक राखे महतारी। जैसे बालक मैया रक्षा करती है न लल्ला की, ऐसे भगवान भक्त की रक्षा करता है। समझाया, ज्ञान दिया, नारद जी चले गए। अब माताओ सुनिए, गुरु जी तपस्या करने लगे। नारद जी ने वरदान दिया था जो नारायण बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिलता, योगियों को नहीं मिलता, जाओ वही भगवान तुम्हें 5 महीने में प्राप्त हो जाएगा। तो ध्रुव जी के 5 महीना में नारायण मिल गए। कैसे? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्यम बद्राशना, 3 दिन में 1 दिन कैथा या बेर खाता था। अखंड भगवान का ध्यान करने लगा। तो 1 महीना ऐसे बिताया ध्रुव जी ने, कैथा वो बेर खा के। और दूसरा महीना लगा, तपस्या को बढ़ा दिया। 6 दिना में 1 दिन सूखे पत्ते खाता था, बस 6 पंचे 30, 5 दिन खाए 1 महीने में। और तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 दिन जल पीता था। 9 3 बार जल पिया महीना में। 5 महीने में भगवान मिलेंगे ना, तो 3 महीने में, तीसरे महीने में 9 दिन में 1 दिन जल पीता था। ये प्राणायाम शक्ति उसकी बढ़ गई थी। रे चक्र भक्पूरक की ये प्राणायाम ऊर्जा बढ़ गई थी। उसने जल को त्याग दिया। और जैसे 4था महीना लगा सो जल को भी छोड़ दिया। 12 दिन में 1 दिन हवा पीता था, बस। द्वादशे यहानी, बताओ 12 दिन में 1 दिन हवा पीते थे ध्रुव जी, बस। यानी 1 बार सांस लेते थे, बस। और 12 दिन तक सांस नहीं लेते थे। प्राणायाम बढ़ गई ना उनकी शक्ति। और जैसी 5वां महीना लगा, पंचमम आसान प्राप्त हो, जित श्वास नृपात्मजम, ध्यान ब्रह्म पदे के नाम तत्व वंचला। 5वां महीना लगा कि ध्रुव जी ने जल भी, हवा भी पीना छोड़ दिया। हवा का आना जाना बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी की हवा बंद भई तो 33 करोड़ देवतन की हवा अपने आप बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सब गए भगवान नारायण के पास। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे पेट फूल रहे हैं, बात क्या है? तो सभी देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, नेवम विदामौ भगवन प्राण रोधम, चराचरास्यम खिल सतदामिना, विदेहि तन्यो ब्रजनादि मोक्षम, प्राप्तम वयम त्वाम शरणम शरण। नेवं विदामौ भगवन प्राण रोधम, चराचरास्याम खिल सतदामिना, नेवं विदामौ भगवन प्राण रोधम। विदेहि तन्यो ब्रजनादि मोक्षम, प्राप्तम वयम त्वाम शरणम शरणम। विदेहि तन्यो। भगवान बोले, देवताओं घबराओ नहीं,
मुझे उत्तानपाद के लड़के ने प्रसन्न कर लिया है, मेरा गरुण तैयार करो। विष्णु भगवान गरुण में बैठे और दर्शन देने के लिए चल पड़े। माँ भेष्ट वाला तपिसो दुरत्या वर्तिष्यति प्रति या तो सुधर्म। माँ भेष्ट वाला तपिसो दुरत्या वर्तिष्यति प्रति या तो सुधर्म। यतो हि वा प्राण निरोधयासि दोतान पाद मयि संगतात्मा। यतो हि वा बाबा मयि संगतात्मा। भैया प्रसन्न हो गए और गरुण पे बैठ के और दर्शन देने के लिए चले। अब मधुबन में आ गए भगवान नारायण, जहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। अब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे मधुबन में। अब सामने विष्णु भगवान आ गए, बहुत देर खड़े और ध्रुव जी बस मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी मंत्र जाप करें और भगवान नारायण सामने खड़े, बहुत देर हो गई, आँख ही ना खोलें। भगवान ने कहा क्या किया जाए। सो जो अंदर मूर्ति देख रहा था ना, नाम के साथ रूप चल रहा था, यानी रूप देख के ही नाम ले रहा था गुरु जी। सो जो अंदर की मूर्ति थी ना भगवान नारायण की, गुरु जी ने वो भगवान विष्णु ने वो अंतर ध्यान कर दी। और जैसी वो मूर्ति अंतर ध्यान हुई, गुरु जी के वही तो प्राण थे। घबरा गया और आंख खोल दी, और जैसी आंख खोली तो जो मूर्ति शरीर के अंदर, वही मूर्ति शरीर के बाहर खड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चरणों में गिर गए, कृपया कमुना कपूर। भगवान ने शंख लगाया तो ज्यों के त्यों हो गए गुरु जी। जैसी घर से आए थे वैसा ही हो गए। कहने बेटा वरदान मांग, वरदान मांग। तो कहा प्रभु मोए बहुत बड़े भाग्य हैं जो तुमने दर्शन दिए। अरे भगवान बोले लल्ला बेटा ध्रुव मैं दर्शन देने के लिए नहीं आया। कहा तो? कहा मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आया। जैसे तुझे लगा था मैं कब मिलूं, ऐसे मुझे लगता था तू मुझे कब मिले। तड़फन दोनों जगह थी, प्रेमी दोनों हैं, दोनों तरफ चाह बनी थी। आज मिलान हो गया। तो बेटा वरदान मांग। गुरु जी बोले प्रभु क्या मांगू, क्या मांगू कुछ फिर न रहाई। अरे क्या मांगो कुछ फिर न रहाई। देखत ने चलो सब जाई। भैया सब क्या मांगू। ज्ञान आ गया गुरु जी को। सोने को महले, रूप को छाजा, छाड़ चला नगरी का राजा। एक लख पूते सवा लख नाती, तारा बड़े घरे दिया ना को कर महली। अरे को कर टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। उड़ जाए हंस पड़ी रहे। प्रभु क्या मांगू आपके दर्शन के बाद। अब कुछ अब क्या मांगू। अब नासी को पाने के बाद अब मैं नासी चीज मांगू।
अरे काहे से तो ज्ञान हो गया। बुद्धि के दाता भगवान है, वो जहाँ के स्टीयरिंग कर दे वहीं के जो है इंजन नहीं जाएगा। तो बुद्धि पे तो वही बैठे हैं, बुद्धि पे वही बैठेंगे नहीं। बुद्धि का काम है निश्चय निश्चय करना, और निश्चय निश्चय दोनों को करने वाला चेतना है, वो चैतन्य। चैतन्य की सत्ता से ही निश्चय हो रहा है, चैतन्य की सत्ता से हो संकल्प विकल्प हो रहा है, चैतन्य की सत्ता से चिंतन हो रहा है, चैतन्य की सत्ता से वो सुनना, चलना, घूमना, देखना। आंख नहीं देखती, आंख में जो चैतन्यता है। कान नहीं सुनता, कान में जो चैतन्यता है। हृदय नहीं धड़कता, हृदय के धड़कने में जो चैतन्यता है। शरीर नहीं चलता, शरीर में जो चैतन्यता है। आंख नहीं देखती, जीभ नहीं स्वाद लेती, बल्कि जीभ के स्वाद में भी जो चैतन्यता है। बिन पग चले सुने बिन कान, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं परनी। कान नहीं सुनता, कान में जो शक्ति है वो ब्रह्म। आंख नहीं देखती, पर आंख में देखने की जो पावर है वो ब्रह्म। शरीर में कोई क्रिया नहीं, शरीर तो निर्जीव है, पर शरीर में जो चेतना है, हमारी इंद्रियों में, हमारे सोने में, हमारे जागने में, वो है नारायण। जागृत स्वप्न सुसुप्ति लिखा है, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को जानने वाला है, जिसकी सत्ता से सत्वान होकर के मन और इंद्रियां और शरीर अपने अपने कार्य करने में समर्थ हैं, उस परम सत्य वस्तु का नाम नारायण है। यत् स्वप्न प्रपंच, भैया तस्मै नरेंद्र, उसको लिखा है, पिपलाद जी ने कहा है, वो नारायण है जिसकी सत्ता से सत्वान होकर के इंद्रियां और मन और बुद्धि अपने अपने कार्य करने में समर्थ हैं, उस परम सत्य वस्तु का नाम नारायण है। वो नारायण मिले धुरु को, नारायण। अरे वाह भक्तराज जी, आइए आइए आइए, बहुत सुंदर आप पधारे, बहुत अच्छा रहा। ये रात में भी हमारे साथ जहाँ भागवत होती, भक्त जाते हैं, बड़े ही अच्छे हैं, देखना आप इनकी कलाकारी। बड़ो वृंदावन में हरिलाल। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, चाहे यहाँ भग जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चाहे जहाँ। बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया विष्णु भगवान ड्राइवर हैं, काहे के बुद्धि के प्रमाता हैं कि नहीं। जय क्षण रखपत जस करे, लिखा कि नहीं। शरीर रूपी यंत्राणाम ईश्वर सर्वभूतानाम यंत्रारूण माया। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में मैं ड्राइवर हूं, मैं जहां को स्टीयरिंग घुमाऊं वहीं को जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अब वो ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर तो इसमें है, बुद्धि में है, मन में है। अब आज बुद्धि है कि कथा सुने आओ, और कल बुद्धि हो जाए ताश खेले आओ। अब बताओ ये भी क्या भगवान करता है। बोलो, कह तो दिया तुमने कि ईश्वर सर्वभूता नाम, सब प्राणियों के हृदय में वो है, बुद्धि में वही है, मन में वही है, चित्त में वही है। तो जो चित्त करता है तो वही करता है क्या, और करता है तो भोगता है, करता है तो वो करता भी नहीं है। करता कौन है फिर शरीर में, बोलिए। अंतःकरण, मन, अंतःकरण यही करता भोगता है। और 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ये उसके वाहन हैं, 5 कर्म इंद्रियां ये उसके सेवक हैं, 5 प्राण उसके वाहन हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दरवाजे हैं, यहां वो आता है। और 5 विषय उसके भोग हैं। और मन, बुद्धि, चित्त यही करता भोगता है। और तू आत्मा अकर्ता अभोक्ता साक्षी इनसे न्यारा। घट दृष्टा ज्यों घट नहीं, प्रकट ही न्यारो देख है, त्यों देह दृष्टा तू आत्मा न्यारो भिन्न विशेष। विश्व पे तेजस नहीं,
नहीं तुरिया मुझ माय, दृष्टा साक्षी मैं नहीं, केवल शुद्ध हूं भाई। खड़ा दहाड़यो, गुजराती भाषा में अब मैं बोल रहा हूं। जब मैं प्रखरता पे चढ़ता हूं तो वाणी लड़खड़ाती है, सीधी तोटकती हो। मैं महान तोटक ग्रंथों से बोल रहा हूं। घड़ा दहाड़यो, प्रेम थयो, एटे पोटले, जीवने देह माने, सरसर फर फर, लक्ष्य 84 जामने, तारा जन्म मरण कागज फाटने, इति श्रुति। एम कैम थांस भाई, पृथ्वन पैट विचारो जाई, ए मली ने 42 तत्व कही। पूरे शरीर में कितने तत्व हैं? 42। तेने तू स्वयं प्रकाश सही, उनका तू जानने वाला स्वयं प्रकाश है। ए मली ने 42 तत्व कही, तेने तू स्वयं प्रकाश छई, एम कैम छाम सोई, ताम हमला मुक्ति सोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मैं थोड़ी गुजराती भाषा में बोल गया। और ये वेदांत का बड़ा कठिन प्रकरण था, तो मैंने बताया। अभी वही बोल रहा था मैं। अरे भैया, एक बात आप निश्चय कर लो, भगवान के दर्शन हुए। अब दर्शन क्या है? अरे दोनों कड़ियों को जोड़ने का नाम दर्शन है। जैसे वहां आग है, वहां आग है, लकड़ी में लगी और यहां लगी। यहां एक लकड़ी रखी, आग लगी वहां। अब इस लकड़ी तक पहुंचाना है, कैसे आएगी? बीच में और लकड़ी डाल दो, तो धीरे धीरे। तो इसी दर्शन इसी को कहते हैं, बीच की चीज को। ये क्या हो रहा है? ये भी तो दर्शन हो रहा है भगवान का, ये भी तो साक्षात्कार हो रहा है नारायण का। देखिए आप, हम दर्शन बन के आए, आप दृश्य, हम दृष्टा हैं, और बीच में ये दर्शन है, ये रखा। अब हम यहां से आग लगाएंगे और पहुंचेगी, सो ये जो दृश्य है ये भी दृष्टा हो जाएगा। क्यों भाई? भाई आग लगी है, ये दर्शन है, ये दर्शन। और दर्शन, अब जितना भाग है भाई, लकड़ी का जितना भाग जल जाए वो दृष्टा हो गया, और जितना नहीं जला वो दृश्य है ना। क्यों भाई? जितना भाग घुस जाओगे तालाब में उतना ठंडा होगा, और जितना नहीं है वो तो हीट है ना, गर्म। धीरे धीरे पूरे डूबते जाओगे, पूरी शीतलता का अनुभव होता जाएगा। जब पूरे डूब जाओगे तो ऐसे ही आपका मन प्रकृति का जो हिस्सा चैतन्य के साथ एकीभूत हो गया। प्रकृति का जो हिस्सा, जैसे मन है, मन प्रकृति है, अब मन में ब्रह्म आ गया तो एक हिस्सा आ गया कि नहीं? प्रकृति का एक हिस्सा। अब मन कहने लगा मैं दृष्टा हूं। ऐसे ही मन से और बुद्धि में भी ब्रह्म की जानकारी दीजिए, उसको भी निष्ठावान बनाइए बुद्धि को, तो बुद्धि में भी वो आ गया। देखिए, है तो वो सब कहीं, पर निष्ठा हो गई आपकी। बुद्धि कहने लगी कि वासुदेवान चिंतन, मेरे अंदर जो वासना थी वो खत्म हो गई, और मेरे अंदर एक वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं, ये मैंने निश्चय कर लिया। जिस दिन बुद्धि ने निश्चय कर लिया, बस उसी दिन वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। परीक्षित क्या कहता था? परीक्षित यही तो कहता था, बुद्धि आनमान गर्भण्यम वासुदेवान चिंतन। गुरुदेव, आपकी कथा से, आपकी वाणी से मेरी वासना खत्म हो गई और बुद्धि में गर्भ हो गया। अरे राजन, बुद्धि में गर्भ हो गया? मैंने तो पेट में सुना था गर्भ आता है, और तू तो कहता है बुद्धि में गर्भ हो गया। सुखदेव जी घबरा गए। मैंने ऐसी कथा सुनाई कि इसको गर्भ आ गया। कले कहाँ आ गया? कले घबराओ नहीं गुरुजी, यहां नहीं, यहां आया, बुद्धि में गर्भ आ गया। कले कौन सा गर्भ आया? कले वासुदेवान चिंतन, मेरी बुद्धि में गर्भ आ गया कि एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है, एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है। देह नहीं हम ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारे देह से, देह कर्म सब जान, ना देह में ना देह मेरा, देह से मैं भिन्न हूं, करता नहीं भोगता नहीं, कामादियों से अन्न हूं।
निरपेक्ष दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से मैं अन्न हूं, आच्छिद्ध हूं, चिन्ह मात्र हूं, सुख सिंधु पूर्ण अनन्न हूं, छह उर्मियों से रहत मरता नहीं, मैं हूं अमर, ऐसी किए कर भावना तो निर्द्वंद हो सुख से विचर। गुरुदेव मैं समझ गया कि एक ईश्वर के अलावा वासुदेव के, ये बुद्धि में देखो चैतन्यता का प्रकाशित हो गया। मैं प्रकाश तो मेरा सबका ही है, भगवान ने कहा ना हम प्रकाश सर्वस्व मन माया समावृता मूढ़ो हम ना जानामी लोके माजम अव्यम। हे अर्जुन, मेरा प्रकाश तो सब कहीं है, लेकिन मैं प्रकाश तक कहीं हूं। सामान्य रूप से तो चैतन्य है, क्यों भाई? सामान्य रूप से चैतन्य है, समान रूप से सब कहीं धूप है, लेकिन उसका प्रतिबिंब या तो जल पे पड़ेगा या शीशे पर पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रकाश तो मेरा है, जगत प्रकाश, प्रकाशक राम, मेरा प्रकाश तो सब कहीं है, लेकिन मैं प्रकाश तक कहीं हूं। देखिए मेरा प्रकाश तो मन में भी है, बुद्धि में भी है। अरे मेरी सत्ता के बगैर नौकर हैं, चल ही नहीं सकते। मैं इनका मोहताज नहीं हूं, ये मेरे मोहताज हैं। इसलिए इंद्री में, प्राणों में, मन में, बुद्धि में, सब कहीं मेरा प्रकाश है। अब मैं प्रकाश जाऊं कहीं? एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं। ये बुद्धि में प्रकाश गया, मन कहता मैं संकल्प विकल्प उसी की सत्ता से हो रहा, मन ईश्वर की तरफ भाग गया, प्रकाश गया। चिंतन चित्त, कोई संसार का चिंतन उसने करना बंद कर दिया। योगस्य चित्तम वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध हो गया और चित्त में योग की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मानुभूति हो गई। चित्ते चलती संसारा, चित्त वृत्तियों ने प्रकृति का चिंतन करना छोड़ के परमेश्वर का करना शुरू हो गया। ये चित्त में प्रकाश हो गया। ये चित्त का प्रकाश, चित्त में ईश्वर आ गया, बुद्धि में आ गया, मन में आ गया, तो प्रकृति का जो हिस्सा चैतन्य के साथ मिल गया वो दृष्टा है। कहते मैं दृष्टा हूं, कहां से हो? वाणी से हो। तो वाणी में क्या वो हो गया कि नहीं हो गया कुछ? कहां से दृष्टा हो तुम? ब्रह्म आ गया, उसका प्रकाश हो गया कि ऐसे ही खाली फालतू कह रहे हो तुम? तो प्रकृति का जो हिस्सा चैतन्य के साथ जुड़ गया वो दृष्टा है, और जो बचा है वो तो दृश्य ना। एक अकेली बुद्धि हो गई तो अभी चित्त तो बकाया है, अभी मन तो बकाया है, अभी इंद्रियां तो बकाया हैं। इनकी अहमता, इनका अभ्यास, इनका देहाध्यास तो लियो हो भी, इसको भी आप, इसमें भी ब्रह्म का भास कराइए। प्रकृति का जो हिस्सा वो दृष्टा है। अब जब पूरी प्रकृति, जितनी ये प्रकृति है, पूरे में ब्रह्म का प्रकाश हो गया, आभास हो गया, पूरे में ब्रह्म प्रकाशित हो गया, बस फिर आप कहिए सर्व खलमिदं ब्रह्म ने नास्ति किंचनम। हे राजन, अब मुझे कण कण में अहम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्म सा परमम पदम, क्या ये सांप है, क्या ये संसार है? सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। ये है दर्शन, ये है दर्शन। दर्शन कहते हैं ईश्वर का संपूर्ण हो जाना, इसलिए पूरे शरीर में संपूर्ण ब्रह्म का प्रकाश हो जाना, प्रकाशित हो जाना। मैं ये नहीं हूं, चेतन अमल सहज सुखराशि, हमारा तो ऐसा स्वरूप है। तुम्हें ब्रह्मांड की वस्तु मिल जाए, पूरा देश विदेश मिल जाए, तो हम सुखी नहीं हो सकते जब तक वास्तविक हमको हमारा नहीं मिलेगा, जब तक हम निहाल नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन हमारा हमको मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको, निज सुख मन गत लहे न थीरा, निज सुख मन गत लहे न थीरा, निज सुख मन गति लहे न थीरा। और मन
कभी स्थिर होने वाला नहीं, एक जन्म नहीं, चाहे 1000 जन्म तुम कथा सुनो, मन का सुधार होने वाला। उड़ते उड़ते पक्षी चाहे जितना उड़ता जाए उसे शांति नहीं मिलेगी। वेदों में उड़े, शास्त्रों में उड़े, सत्संग में उड़े, प्रवचन में उड़े, कथा में उड़े, घरवाली में उड़े, घर में उड़े, संसार में उड़े, उसे शांति नहीं मिलेगी। कब मिलेगी पक्षी को? जब वो डाल पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार से मन चाहे जहां भटके, वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में, घर में, परिवार में, कुटुंब में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, चाहे जहां भटके उसे शांति नहीं मिलेगी। जब तक निज सुख मन गति लहे न थीरा, जब तक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक वो शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जिस दिन मन अपने वास्तविक नारायण में स्थित हो जाएगा, परस की होए विहीन समीरा, उस दिन तत्काल ब्रह्म ही हो जाएगा। लो विष्णु भगवान की। तो भैया मन भी ब्रह्म है, लेकिन ऐसे है ब्रह्म। बताओ, चलिए मैं थोड़ी भगवान कहाँ कथा चल रही थी? ध्रुव जी। बोलो यज्ञ भगवान। भैया सुनिए माताओं बंधुओं, ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी को राज्य दिया। अब रही बात भगवान है तो सब करते हैं ना। लो माता जी, ये दोनों लोग आधा आधा प्रसाद बांट लेना, आपकी जिम्मेदारी है। लो आधा इनको दे दो, आधा। और अब भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें सौतेली माता का तमाचा याद नहीं? नारायण ने कहा ध्रुव। और ये कहा हाँ प्रभु। देखो पहले तो कहता था कि तुम मिल गए, अब कोई जरूरत नहीं, अब एकदम बोला हाँ प्रभु। तो भगवान नहीं है कि नहीं? अच्छो करें चाहे बुरो करें। अच्छा पंखा ऐसे चलता है, ऐसे, और ऐसे चलन लगे ता भगवान ही करत का। यदि क्रिया उल्टी हो जाए जजमान, पंखा ऐसे चलता है वैसे चलने लगे तो मन आज कथा सुनने आ रहा है, 2 दिन बाद कहे पंडित जी मन नहीं लगत। हमने पूछा माता जी खाई नहीं लगत? वह माता जी दूतिया सी पकड़े, दूसरी माता जी बैठ जाए, पंडित जी ना कहा कछ बार बार उठे और सामने कही माता जी एकदम उठ गई। उन्हें बहुत धुतिया तो करी जी जी महाराज दिख, लेकिन वह न मानी उठ बैठी। हमने भाई काय उठ गई? कहने महाराज 2 दिन तो खूब मन लगो, आज नहीं लगा। हमने जाने कहीं नहीं लगा था, आज कहीं नहीं लग रहा। कहने वो बताएं मैं दूरे को तारो लगाबू। तारो लगाओ नहीं आएगा, भूल आएगा। कल नहीं तारो तो लगा दो, तो तारो तो लगो है, लेकिन हालांकि नहीं देखो लगो कि नहीं लगो। देखो 2 दिन तो मन लगो। शरीर ईश्वर सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ माया। हे अर्जुन, ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में है। ब्राह्मण्यम सर्वभूतानां। ऐसा पंखा चलता था, ऐसा चलने लगा, तो ये पंखा की गलती है कि बिजली की? भाई क्रिया गलत हो गई। बिजली तो उसमें भी है, चाहे ऐसे चले चाहे चोर चोरी करे तो उसमें भगवान है, पाप करो तो रामायण बाँचो तो भगवान, और ताश खेलो वही प्रकाश में तो भगवान। प्रकाश तो दोनों में है, रामायण में है प्रकाश है, चाहे रामायण पढ़ लो और चाहे ताश खेल लो, दोनों को प्रकाशता है। मन आज कहा तो कि चलो कथा सुन लो, कल से मन नहीं लग रहा हो, या मन की गड़बड़िया है, या तुम्हारे इंजन की गड़बड़िया है। पंखा ऐसी चलत तो अब ऐसी चलन लगो, या पंखा की गड़बड़िया है, या पंखा की क्रिया खराब हो गई, बिजली तो उसमें भी है। ऐसा ही मन बुद्धि पाए कुसंग सुसंग, कहा अच्छो संग मिल जाए तो रात दिन आप कथा सुनो, वेदांत सुनो, सत्संग करो, और कहो 2-4 दिन के बाद फिर बुराई करने लगो, बिगड़ गो पुर्जा, है ना? बिगड़ गया पुर्जा। क्यों बिगड़ गया पुर्जा? इसलिए पाए को संग सुसंग। आपका सुंदर पहले संग था तो आप कथा वार्ता सुनते थे, सत्संग करते थे। अब आप बुरे आदमियों में बिध गए तो आपका इंजन खराब हो गया, आपका पुर्जा उल्टा क्रिया करने लगा। भगवान तो उसमें भी है, तो अपनी क्रिया को सुधारिए।
क्रिया को सुधारिए, भगवान तो उसमें भी है। उसे ना पाप से मतलब ना पुण्य से, वो तो साक्षी है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। और तुम्हारी इंद्रियों की चेतना है, तुम्हारे शरीर का अधिष्ठान है। अधिष्ठान कूटस्थ से होए आभास बहाल, रक्त पुष्प ऊपर धरा इस पेटक होए जिमलाल। जैसे सफेद मणि के पीछे लाल फूल लगा दे तो मणि भी लाल नजर आती है, इसी प्रकार से वह स्वयं तक परमात्मा के पीछे ये इंद्रियां लगी हैं। मन लगा, बुद्धि लगा, तो तुम्हें बार बार उसी का अध्यस्त हो रहा कि हम मन हैं, हम शरीर हैं, हम इंद्रिय हैं, हम बुद्धि हैं। ये फूल आ लगे और इनकी ललामी के मारे वो सफेद मणि दिखाई नहीं दे रही। अरे तुम सफेद मणि हो, ये तो फूल है, ये हटेंगे, मरेंगे, गिरेंगे। तुम स्वयं सफेद स्वयं तक मणि हो, यानी तुम स्वयं प्रकाशात्मा हो। देखो ये अधिष्ठान कूटस्थ, रक्त पुष्प ऊपर धरा स्फटिक होए जिमलाल। तो ये तो पुष्प है, वो भास हो रहा है कि लाल है, पर लाल नहीं है। मणि तो सफेद है, पर इंद्रियों के माध्यम में पड़ा है, देहाध्यास में पड़ा है, गुणों में पड़ा है, तो इनको ही वो अपना मान चुका है और अपने आप को भूल गया है। यही बंधन है। और वास्तव में तुम अपना मन जिस दिन परमात्मा में लगाओगे, प्रकृति की सेवा में लगा दोगे, उसी समय तुम स्वयं प्रकाश आत्मा को पहचान जाओगे, जो तुम्हारा निज स्वरूप है। और आस्था होते ही, एक क्षण की स्थिति लगते ही तत्काल तुम सनातन ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। रे बंधुओं, ये दर्शन है, ये नारायण का दर्शन मिला ध्रुव जी को। वरदान कहले महाराज, वरदान का मांगो, तुम तो सब जाना हो। जब तुमने यो कहो कि चांटा घलो, तू सौतेली माता का चांटा तमाचा लगा था, तो तुम ये भी जानते हो काय के लिए आया, कार सिंहासन के लिए। जा बेटा, तुझे सिंहासन दिया, तेरा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए अक्षों के द्वारा मारा जाएगा, उसी की शोक में तेरी सौतेली माता जिसने तुझे अपमान किया था सुरचि, वो आग में जल के मर जाएगी। तू और तेरी माँ अखंड भारत में राज्य करेंगे, पूरे जम्बू द्वीप में। और बेटा, भोगों को भोगने के लिए आयु होना चाहिए, इसलिए मैं तेरे शरीर की आयु 36,000 वर्ष प्रदान करता हूं। 36,000 वर्ष मरने के बाद ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। सप्तऋषि तेरी परिक्रमा करेंगे। कोल्हू का बैल चारों तरफ घूमता है और कोल्हू बीच में स्थित रहता है। इसी प्रकार सप्तऋषि तेरी परिक्रमा करेंगे और तू बीच में अजर अमर होके रहेगा। तो 36,000 वर्ष की आयु और मरने के बाद मैं तुझे ध्रुव लोक देता हूं। ये भगवान नारायण ने ध्रुव को वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान। अब देखिए, जिस प्रकार से ध्रुव जी को वर मिला, सिंहासन मिला माताओं, ऐसी भगवान जिसने ध्रुव जी की कथा सुनी, आपको भी सुंदर समृद्धि मिले, सुख मिले और ध्रुव जैसा पद मिले और ध्रुव जैसी आयु मिले। हमारे जजमान बलवीर भैया को भी और बहू को भी भगवान जिस प्रकार ध्रुव जी को अजर अमर बनाया, हमारे जजमान को भी सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। जितने कथा सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, आयु बढ़े, यश बढ़े, समृद्धि बढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। देखिए, सुखदेव जी कहते, राजन बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब इसके बाद और भी ध्रुव जी के पुत्र हुआ उत्कल, उत्कल का हुआ राजा अंग, अंग का हुआ बैन, और बैन को जब मार दिया ब्राह्मणों ने, फिर उसके शरीर का मंथन किया। तो शरीर के मथने से एक पुत्र हुआ, भगवान नारायण के अंशावतार महात्मा पृथु ने जन्म लिया। बोलो पृथु भगवान की। ये भी भगवान नारायण के अवतार थे। ये मैंने तुम्हें महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। अब इसके बाद इनका एक भाई था प्रियव्रत, तो प्रियव्रत से हुए राजा आग्नीत, आग्नीत से हुए नाभि,
प्रियव्रत से हुए राजा नाभि, नाभि से हुए आग्नीत, आग्नीत से हुए ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी भगवान नारायण का अवतार थे। बोलो ऋषभ भगवान की जय। और ऋषभदेव जी से हुए जड़ भरत, जड़ भरत के चेला भय राजा रघुगढ़। ये मैंने तुम्हें कथाएं शुंभावनु के वंश की सुंदर और पवित्र सुनाई। 2 बार भगवान का नाम लो। आगे की कथा शुरू होगी। आगे